गौशाला की हम बात करें तो आज मकर संक्रांति का दिन है और आसपास के क्षेत्र से काफ़ी लोग यहाँ सेवा भाव लेके गौ माता की सेवा करने के लिए पधार रहे हैं। बुआ जी, कहाँ कहाँ से पधार रहे हैं लोग आपके यहाँ आज? आपने जो यूं समझो कि चोमू तानी भी अपना आवे जी और अठीन सिकरसू भी आवे। आसपास के सारा जो जानकार परिचित लोग है वो सब आवे। जी आसपास का जितना भी गांव है 10 20 50 गांव का आवे लोग बाग, और सबका सहयोग से ही चल रही है। मेरी तो अकेली की क्या गुंजाइश है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अकेला आदमी इतनी सेवा नहीं कर सकता। ये सबका सहयोग सू, सबका आशीर्वाद सू यात्री बड़ी 500 600 गायों की चल रही है सेवा, तो सबका सहयोग तो है ही। आज की दुनिया की बात करें तो सोशल मीडिया से दुनिया चल रही है। सोशल मीडिया पे देख के लोग एक भाव अपने अंदर लाते हैं और सेवा करते हैं। तो अपनी बुआ जी के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि बुआ जी कहाँ से हैं, कौन सा गांव है, आपका जन्म कहाँ हुआ, ये सब जानना चाहते हैं बुआ जी। तो आप बताएं हमारे माध्यम से। मेरो जन्म तो ये मारवाड़ की धरती पर ही हुआ है। जी और इस मारवाड़ की धरती में थे, इस जन्मभूमि के आसपास में मैं रह रहा। हाँ हाँ घर परिवार से हमारा कोई लिंक नहीं होता है। जी साधु किन्नर उनको घर परिवार से कोई मतलब नहीं। परिवार मारो सारी जनता है, जी आगाई मारो परिवार है। जी तो आप तो इसी को परिवार मान के इसी के साथ सहयोग से अपनी तो पार हो रही है। तो आधी एक तो गई और है जगह और चली जाए। बात किन्नर समाज की आती है तो आप किन्नर होके इतना अच्छा काम कर रहे हो कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग आपको देख रहे हैं और आपको भी काफ़ी दुआएं देते हैं कि ऐसे बुआ जी हर गांव में हो, ताकि गौ माता कहीं भी ऐसे आवारा नहीं घूमे, गौ माता की सेवा हो। बुआ जी, बहुत से लोग हम देखते हैं जैसे टोल टैक्स पे हो गए, रेलवे स्टेशन पे हो गए, बसों में हो गए, आपके समाज को बदनाम करने का काम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग कैसे सावधान रहे हैं ऐसे लोगों से? जो भी टोल है, लाल बत्ती है, हाईवे रोड है, इस पे जो किन्नर घूमते हैं वो 99% तो होते हैं नकली, जी और 1% उनमें जो असली होता है वो भी हमारे समाज जो अखाड़े के किन्नर है, गद्दीपति किन्नर होते हैं, जी उनसे उनका कोई लिंक नहीं होता है। जी वो समाज से बेदखल किन्नर रहते हैं। जी जो हमारे किन्नर समाज की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, जो हमारा संस्कार है, मर्यादा है, उसको जो तोड़ के संसार में है, जी वो 1% किन्नर वहाँ मिल सकते हैं असली। जो नाम से तो असली है, जी शरीर से असली है, बाकी वो किन्नर परंपरा से असली नहीं है। जी और ऐसे लोगों से तो सावधान रहो। हम्म। किन्नर समाज ब्याह शादी होती है, बच्चे की खुशी होती है, जी जब ही आता है, और यथाशक्ति जो जैसी शक्ति होती है वैसा दान दक्षिणा वो लेता है जी और उसका भी सदुपयोग करता है। हम्म। बाकी ये लोकल फर्जी किन्नर जो है, इनको देने का कोई धर्म नहीं है। इनसे सावधान रहो। इनके अंदर चोरियां भी करने वाले मिलेंगे, जेब कतरे भी मिलेंगे। जी जैसे हाईवे रोडों पे जितना मिलते हैं, ट्रैफिक वालों से मांगते हैं, आने जाने वालों को दुखी करते हैं। जी तो अखाड़े का जो किन्नर होगा वो ऐसा नहीं करेगा, वो अपनी मान मर्यादा से रहेगा। ये किन्नर समाज की ये खास बात है। हमारे चैनल के माध्यम से बुआ जी आपको चाहने वाले लोग भी जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं। तो आपकी कोई इच्छा रही हो जो आप बता नहीं पाए हो, मन की इच्छा, भाई आगे मैं ऐसा करना चाहती हूँ, कोई भी बात आपकी जो अंदर की मन की रह गई हो, आप कभी बता नहीं पाए हो, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। मन की इच्छा तो बस यूं ही है भाई, सबको सहयोग रहे जी तो पता नहीं कैसे क्या कर जाऊं मैं। हाँ हाँ पर अकेला जीव तो क्या कर सकता है। अकेली तो ये जितनी कर रही हूँ यही काफ़ी है मेरे लिए। यदि सहयोग रहे तो इस सेवा को ही बढ़ाऊँ आगे। और भी मेरी बहुत इच्छा है कि एक अनाथ आश्रम बनाऊँ, वृद्धाश्रम बनाऊँ, पर बस आपने तो आई को नहीं, आई हुई है तो सब कुछ हुए। बात वृद्ध आश्रम की आती है तो आजकल जो ये कलयुग अपने चल रहा है, इसमें ऐसी संतानें हो गई बुआ जी कि बेटों को, पिताजी को आश्रम में छोड़ देते हैं बेटे। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? माता पिता को तो श्रवण ने घुमाया था, बोलते थे लोग कि बेटा हो तो श्रवण जैसा। और आजकल आप देखो, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो डॉक्टर साहब को मैं बता रहा था, मैं देखो 125 लोग रहते हैं वहाँ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में। क्या कहना चाहेंगे आप? दिखार है तो ऐसी औलाद पे, ऐसी युवा पीढ़ी जो माँ बाप की कदर नहीं करे, उनकी ज़िंदगी पर दिखार समझती हूँ मैं तो। माँ बाप तो चलता फिरता भगवान है, और मुकद्दर वालों के माँ बाप होते हैं, और मुकद्दर वालों को सेवा का मौका मिलता है। नहीं तो कर्म फुटिया के तो जन्मता ही माँ बाप चले जावे या वो अनाथ हो जावे हैं। तो ऐसे नसीब वालों को माँ बाप की सेवा मिलती है,
जी और जिनके हैं और वो उनकी कदर नहीं करते तो उनकी ज़िंदगी पे धिक्कार है। ऐसी औलाद का तो नहीं होना ही अच्छा है। उनसे तो हम किन्नर अच्छे हैं जी। जो एक ही नाम है कि औलाद को नहीं, या हमारा नाम नहीं चला। हम तो उनसे तो फिर अच्छे हैं। तो पैदा करके यदि औलाद काम की नहीं है तो कोई काम की नहीं। तो सब न मार दो इतरो खेबो है, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की इज्जत करो। जी आप आज इज्जत करेंगे तो अपनी आगे वाली औलाद आवेगी, वह अपनी इज्जत करेगी, नहीं तो आप कठिन से इज्जत करा लेंगे। जैसी अपन करेंगे वैसा अपने को भरना पड़ेगा। जी। करने का तो फल अपने को भोगना ही पड़ेगा। तो सब सुइयो ही खेबो, माँ बाप की इज्जत करो, सेवा करो। वृद्ध आश्रम में हम लोग जाके आए थे तो उनके जो माता पिता वृद्ध आश्रम में रहते हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या गलती हो गई आपसे, आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए या कोई कमी रह गई है आपकी तो आपको यहाँ रहना पड़ रहा है। बोले गरीब के जो माँ बाप होते हैं उनको तो फिर भी रख लेते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ा लिखा के सक्सेस करने के बाद में ये परेशानियाँ आती है। उनके ख्याल ऊंचे हो जावे न तो जी। कोई जा रहे अमेरिका, कोई जा रहे है कनाडा, तो बे बठेजार भूल जावा अपनी संस्कृति ने, अपने माँ बाप ही है। जी हमेशा गरीबों के माँ बाप तो 100 में से 2 होते हैं वृद्ध आश्रम में, बाकी तो अमीरों के ही होते हैं। जी गरीब दौलत कम देता है बच्चों को, पढ़ाई भले कम देता है पर संस्कार अच्छा देता है। पैसे वाले लोग हैं उनको पढ़ा लिखाते हैं, अपने से ज़्यादा दूर रखते हैं तो वो संस्कार नहीं जानते, उनकी वो फितरत में ही नहीं होता है। तो वह जाने ही को नहीं अपनी देसी चीज़ ने क्या माँ बाप ने कदर करनू है। वे बाहर रहे हो तो भी जियान का माहौल में रहसी बियान को ज्ञान ना सी, तो उनके ही माँ बाप जावे हमेशा आश्रम में। संस्कार जरूरी है। संस्कार तो सबसे जरूरी है। हम थे यहाँ से, मेरे साथ है भवानी सिंह नाथावत के साथ कैमरामैन सुरेश गोरा। यहाँ कवरेज किया सारा। अब दिखाएंगे जो गौशाला बाकी है इसका भी विजिट करवाएंगे आप सब लोगों को। बीमार हो जाए घणों गुड़ खा लियो सुबह शू आ रहा मैंने काट आज तो 2 डलीर गाया का बहुत ज़्यादा हो जाए। कुछ गाया की खराब आदत गाय गेट पर वही खड़ी रहे दूसरे को लिया तो रखवा लो।